तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर 4 रानी बी। ये कहानी है, चलो पढ़ते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। क्या है? रमा और रानी दो बहनें। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी, मतलब वो उसकी नकल करती थी अपनी बड़ी बहन की, छोटी बहन। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। रानी छोटी थी, तभी तो नकल करती थी क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं थी, लेकिन माँ ने उसको स्कूल नहीं जाने दिया। और तो सब वैसी कर रही थी जैसी रमा कर रही थी, लेकिन स्कूल की नहीं, अभी वो छोटी थी। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटा तो अभी बहुत छोटी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तब तुम भी स्कूल चले। माँ ने समझाया, रानी अभी स्कूल नहीं जाना, जब बड़ी हो जाए तब स्कूल जाना। आगे हैं, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। चलो चित्र जोड़ते हैं। बस्ता ये है, झोला ये है, रानी ये है। रानी छोटी थी और रमा बड़ी थी। रमा ये है, चप्पल ये है, स्कूल ये है, कंघा ये है, बाल ये है। एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी खाने को गई। चलो फिर से पढ़ते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। रमा ने अपना वस्त्र उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा ली। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिए। रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तो अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो तुम भी स्कूल चलिए। तो अगर आपको कोई छोटी बहन या भाई है तो वो भी ऐसी जिद करती होगी जैसा आप करते होंगे, वो भी आपके देखा देखी वैसे ही नकल करती होगी और वो भी स्कूल जाने की जिद करती होगी। लेकिन तब आपकी मम्मी समझाती होंगी कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी स्कूल नहीं जाओ। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी दो बहनों की, उनके नाम बताइए। तो ये कहानी किनकी है? दो बहनों की। कौन कौन है ये दो बहनें? रानी और रमा। अच्छा, उन दो बहनों के नाम लिखिए। तो ये है, इस पे आप डॉट से हाथ फेरना। तो क्या है ये? रानी, रमा। क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि माँ ने उसे जाने नहीं दिया। रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि जो काम रमा करती थी वही रानी करती थी, क्योंकि रमा स्कूल जा रही थी इसलिए रानी भी स्कूल जाना चाहती थी। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया, माँ ने क्या कहा? माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओ तब स्कूल जाना। क्योंकि वो छोटी थी इसलिए उसे स्कूल नहीं जाने दिया। अब ये आप अपने आप करना, खोजो और जानो। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए, जानिए उनका स्कूल कैसा था, उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनवाइए, कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए और ये भी साझा कीजिए कि आपको अपने स्कूल में और उनके स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। तो आप बातचीत करें अपने पेरेंट्स से कि उनके टाइम में उनका स्कूल कैसा होता था और चित्र बनवाएं कि अपने मम्मी पापा से पूछना और वो आपको बताएंगे कि उनके समय का स्कूल कैसा था। और फिर आप देखें कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल कैसा है और उनके समय का स्कूल कैसा था। तो ऐसा ज़रूर कीजिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है और दूसरी ध्वनि कौन सी। चलो, ना ना, तो इसमें दोनों ही ना ध्वनि है, पहली भी और दूसरी भी। ना नी, इसमें भी दोनों ध्वनि ना है, पहली भी और दूसरी भी। का, इसमें दोनों ध्वनि का है, पहली भी और दूसरी भी। का की, इसमें दोनों ध्वनि का है, पहली भी और दूसरी। माँ, इसमें दोनों ध्वनि माँ है, माँ, पहली भी और दूसरी। मामी, इसमें दोनों ध्वनि माँ है, पहली भी और दूसरी। माँ में एक ही ध्वनि है, पहली माँ। मा, इसमें दो ध्वनि है, पहली ध्वनि रा है और दूसरी माँ, रा माँ। रानी, इसमें पहली ध्वनि रा है और दूसरी ध्वनि ना, रानी। बाल, इसमें पहली ध्वनि बा है
और दूसरी ध्वनि ला, बाल। झोला, इसमें पहली ध्वनि झा है और दूसरी ध्वनि ला। अब नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, चलो। ना, का, मा, पा, रा, ला। ठीक है, ये ध्वनि थी। नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। का, पा, ना, मा, रा, ला। तो का, पा, ना, मा, रा और ला के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? सब पे डंडा लगा हुआ है। का, आ की ध्वनि और सुनाई दे रही है। कौन सी ध्वनि और सुनाई दे रही है आपको? आ। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ। बड़ा का डंडा होता है, उसमें बड़े आ की आवाज सुनाई दे रही। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इसमें लू लिखा है, तो ये क्या है? आलू, बड़ा आ, बड़ा आ। और आम, रा, मा पे आ का डंडा, रमा। ला पे आ का डंडा और ला, लाल। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, माँ, पिता, इनके चित्र, किसी का भी चित्र बनाइए, किसी का भी, और उन पे कुछ शब्द लिखिए कि आपको जो भी इसमें से पसंद हो। और हमको कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपने क्या क्या लिखा, और उनका ही चित्र बनाइए जिनके बारे में आपको लिखा। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। चलो बनाते हैं। उन्होंने क्या बनाया? नाना और काम। चलो हम भी देखते हैं क्या क्या शब्द बन सकते हैं। मामा, लाए, लाल, दाए, दादा, काय, काका और माला। और क्या है? नाम, दाल, और क्या है? पान। शब्द तो बहुत हैं, आप कोई से भी, जो भी आपको 10 शब्द बने आप बना के लिख लीजिए। मेरे पिता के पिता, मेरे क्या हुए? तो मेरे पिता, मेरे पापा है, उनके भी पापा क्या हो गए? दादा। क्या हो गए? दादा। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जानो। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वो है, उल्टा क्या हो गया? रानी। नीना की नानी का उल्टा क्या हो गया? उल्टा भी नीना की नानी। पेंसिल, पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है? तो देखो, पेंसिल से बच्चे ने रेखा बनाई है, बच्चे ने पतंग बनाई है, पेंसिल से बच्चे ने गुब्बारा बनाया है, पेंसिल से बच्चे ने बिंदु बनाई है। या जहाँ पेंसिल है वहाँ पे ये बताना है कि पेंसिल से क्या बना हुआ। और इसमें ये आपकी किताब में होगा कलर भरना। आपके पास जो भी कलर बॉक्स है इसमें अलग अलग कलर भर के रंगोली है, ये पूरी रंगोली बनाना अच्छी लगेगी। अब है इकाई 2 जीव जगत। चलो ये एक कविता है, पढ़ते हैं। मुर्गा बोला कुकड़ू को, चल मेरे भैया रुकता क्यों, कुत्ता भौंके भो भो भो,
अटकी गाड़ी पो पो पो, बकरी आई बिल्ली आई, मैं आई म्याऊं म्याऊं आई, धक्की गाड़ी धो धो धो, चलती गाड़ी पो पो पो। अब ये चित्र और बातचीत है, ये चित्र दिए हुए हैं। चलो चित्र की सहायता से एक कहानी बनाते हो। कहानी गिलहरी की है। तो चलो इसमें क्या है, दो गिलहरी बैठी हुई हैं, बीच में नदी है और नदी में मगरमच्छ है, ऊपर चुड़ियाँ उड़ रही हैं। तो क्या होता है इससे, क्या है कि ये दोनों सहेलियाँ हैं, दोनों गिलहरी क्या हैं, दोस्त हैं। और ये सफ़ेद वाली गिलहरी भूरी वाली गिलहरी से मिलना चाहती है, लेकिन बीच में नदी पड़ रही है और नदी में वो भी मगरमच्छ है। तो अब वो उससे कैसे मिले, तो अब वो क्या कोई जुगाड़ लगाती हैं। तो वहाँ पे उनको एक लकड़ी का गुटका मिलता है। तो वो लकड़ी का गुटके में एक रस्सी बांधती हैं और अपनी दूसरी गिलहरी की तरफ, सफ़ेद गिलहरी भूरी गिलहरी की तरफ रस्सी फेंक देती है। और वो मगरमच्छ इस चीज़ को देख रहा होता है। वो मगरमच्छ को लगता था कि ये नदी से जाएगी तो मैं गिलहरी को खा जाऊंगा। वो खाने के उस पे बैठा हुआ था। तो वो भूरी वाली उसको पकड़ लेती है रस्सी को और पेड़ से बांध देती है। तो जैसे ऊपर चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, जब वो रस्सी फेंकती है उसमें से एक चिड़िया हवा में उड़ जाती है, वो भी देख रही होती हैं। तो रस्सी बांध देती है, फिर वो रस्सी में एक कपड़ा लटकाती है और उसके सहारे से चलती चली आती है। और मगरमच्छ देखता रह जाता है। मगरमच्छ कहता है और मगरमच्छ कि इन्होंने ये कैसे कर लिया। और चिड़िया भी खुश होती है और इस तरीके से वो दोनों दोस्त मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमको हर काम में हमें हर काम होशियारी और समझदारी से करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी हमेशा हमको परेशानी देती है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हमसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।